जैसे जैसे नेस्टेड इफ में हमारी कंडीशंस बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये फॉर्मूला बहुत ही कंफ्यूजिंग और फ्रस्ट्रेटिंग बनता जाता है। और अगर हमने कोई भी लॉजिकल कंडीशन देते वक्त गलती की तो पूरे फॉर्मूला का सत्यानाश हो जाता है, और वो गलती कहाँ की है हमने वो ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आज इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम देखेंगे एक नए फॉर्मूला के जरिए। वो फॉर्मूला है इफ एस का। तो सबसे पहले नेस्टेड इफ देखेंगे हम एक एग्जाम्पल के जरिए, और इसी एग्जाम्पल के जरिए इफ एस का फॉर्मूला देखेंगे, और वीडियो के एंड में इन दोनों फॉर्मूला को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कब हमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। स्वागत है आपका एक्सेल स्टोरीज में। चलते हैं हमारे एग्जाम्पल की ओर। तो ये हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के नेम है और उनके अचीव्ड मार्क्स है, मार्क परसेंटेज है, परसेंटेज में दिए हुए। तो अब हमें करना क्या है, हमें नेस्टेड इफ और इफ एस का इस्तेमाल करते हुए इन स्टूडेंट्स को रैंकिंग देनी है। अब वो रैंकिंग कैसे देनी है, जैसे अगर स्टूडेंट के 35% से कम हो या 35% तक हो तो उसे फेल की रैंकिंग देनी है, और 36 से 40 तक हो तो पुअर की रैंकिंग देनी है। 41 से 55% की हो तो एवरेज की, 55 से लेके 70% तक की तो गुड, 70% से लेके 85% तक तो वेरी गुड, और 85% से अगर ज़्यादा कोई स्कोर करता है तो उसे वेल डन। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसे नेस्टेड इफ के जरिए। नेस्टेड इफ कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, वो इफ को ही हम इफ के अंदर जब बार बार लगाते जाते हैं उसे ही नेस्टेड इफ कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इफ का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इफ ब्रैकेट ओपन किया मैंने, इज इक्वल टू लगा के सबसे पहले कह रहा है वो कि लॉजिकल टेस्ट दो, कि हमें क्या कंपेयर करना है या क्या चेक करना है, क्या लॉजिक लगाना है। उसके बाद हमें वैल्यू इफ ट्रू, अगर हमारी लॉजिक टेस्ट सही है तो हमें क्या रिजल्ट डिस्प्ले करना है। और उसके बाद वैल्यू इफ फॉल्स, मतलब 3 आर्ग्यूमेंट्स है हमारे पास। वैल्यू इफ फॉल्स का मतलब होता है कि कंडीशन अगर हमारी गलत है, वो डेटा हमारे कंडीशन से मैच नहीं कर रहा, तो हमें क्या रिजल्ट डिस्प्ले करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। हमें देखना है कि B2 अगर लेस देन और इक्वल टू है 35 मार्क्स से, तो फेल कर देना है स्टूडेंट को, फेल की रैंक देनी है। अब वैल्यू इफ फॉल्स में हमें वापस इफ लगाना है। B2 मैं मैन्युअली दे रहा हूँ, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 40%, मतलब अगर 35 से ज़्यादा है और 40 के अंडर है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में पुअर। जब भी हम टेक्स्ट रिजल्ट शो करना होता है हमें तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना ज़रूरी है। फिर से इफ का कंडीशन लगाएंगे हम, B2 ठीक है लेस देन और इक्वल टू 55%, मतलब 41% से लेके 55% तक अगर है तो वो स्टूडेंट का स्कोरिंग एवरेज है। ऑन एन एवरेज हर स्टूडेंट 55% तक लेता है। तो वापस लगाएंगे हम अगले कंडीशन के लिए B2, ठीक है। आप नॉर्मली सिलेक्ट भी कर सकते हो सेल को, लेकिन मैं मैन्युअली टाइप कर रहा हूँ। तो अब क्या कंडीशन देनी है हमें, 55 से लेके या 56 से लेके 70% तक है तो क्या देने हैं उसे, गुड, कि भाई अच्छा काम कर रहा है तू, अच्छी स्टडी की तूने। और एक कंडीशन लगानी है हमें, फिर से B2 लेस देन और इक्वल टू 85%, मतलब अगर 70% से ज़्यादा है और 85% तक है तो उसे देना है वेरी गुड, वेरी गुड। अब हमारी लास्ट कंडीशन बाकी है, तो हमें क्या कोई फिर से इफ लगाने की ज़रूरत है, नहीं, क्योंकि अगर कोई मार्क्स के परसेंटेज 85 से कम नहीं है, मतलब या तो 85 से ज़्यादा ही होंगे, है ना परसेंटेज, और परसेंटेज 100 पे रुक जाता है, तो हमें अलग से कोई कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करता है उसे वेल डन देना है, मतलब अगर वो 85% से ज़्यादा है
तो उसे वेल डन देना है। अब हमें फॉर्मूलाज के ब्रैकेट कंप्लीट करने हैं। उसके दो तरीके हैं, क्योंकि बहुत सारे हमने इफ फॉर्मूला लगाया है तो क्या हम गिनते बैठेंगे? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। एक कि मैं तब तक ब्रैकेट क्लोज करता रहूँ। ये देखिए कलर अलग अलग है ब्रैकेट के, अगर आप देख सकते हैं तो, जब तक ब्लैक कलर का ब्रैकेट नहीं आ जाता। ब्लैक कलर का ब्रैकेट हमारा सबसे पहले फॉर्मूला का ब्रैकेट होता है। ये देखिए एंटर कर दिया मैंने तो फॉर्मूला लग गया। अब दूसरा तरीका ये है कि मैं ब्रैकेट बिना लगाए एंटर कर दूं। ये पूछ रहा है कि वी फाउंड अ टाइपो इन योर फॉर्मूला एंड ट्राई टू करेक्ट इट टू। मतलब सिंपली ये कह रहा है कि भाई तुमने ब्रैकेट मिस कर दिए, क्या मैं इसे इन ब्रैकेट्स को क्लोज कर दूं? तो हमें यस कर देना है, या ऑटोमेटिक लग जाएंगे ब्रैकेट। ये देखिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि कितना कंफ्यूजिंग फॉर्मूला है। मतलब हम हर कंडीशन के लिए एक अलग फॉर्मूला लगा रहे हैं एक ही फॉर्मूला के अंदर अंदर। जब 2-3 कंडीशंस हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंडीशंस, जैसे यहाँ पे देखिए इतने सारे कंडीशंस है तो कंफ्यूजन होता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है इफ एस। अब हमने देखा था कि इफ में 3 आर्ग्यूमेंट थे, एक हमारा कंडीशन का या लॉजिकल टेस्ट का, एक वैल्यू इफ ट्रू का, और एक था तीसरा जो वैल्यू इफ फॉल्स का। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हमें सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट्स मिल रहे हैं, एक लॉजिकल टेस्ट का और दूसरा है वैल्यू इफ ट्रू का। यही इफ एस में रिपीट चलते रहेगा। मतलब लॉजिकल टेस्ट 1 उसका रिजल्ट, लॉजिकल टेस्ट 2 उसका रिजल्ट, लॉजिकल टेस्ट 3 उसका रिजल्ट। मल्टीपल टाइम्स तक आप यही करते रहेंगे और आपको बार बार इफ एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हमने फॉर्मूला शुरू किया, हमें बस लॉजिकल टेस्ट देनी है और अगर वो करेक्ट है तो क्या रिजल्ट शो करना है, इतना ही देते रहना है। जैसे हमें देना है कि B2 की वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू है 35% के, तो वैल्यू इफ ट्रू फेल, है ना, कि अगर 35 या 35 से कम मार्क है तो फेल। अब ये देखिए इसने लॉजिकल टेस्ट 2 पूछा है, अब वैल्यू इफ फॉल्स पूछा ही नहीं, तो सिंपली B2 लेस देन 40%, वैल्यू इफ ट्रू क्या देना है हमें, पुअर। अब कॉमा, फिर से तीसरी कंडीशन B2 लेस देन और इक्वल टू अगर 55% से, मतलब 55% तक है, यानी 40 से ज़्यादा है, 55% तक है, तो उसे एवरेज। एक बात याद रखिए, जब भी हम टेक्स्ट में कोई रिजल्ट शो करना चाहते हैं फॉर्मूला में, तो हमें हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करना है। अगर नंबर देना होता उसी की जगह तो हम डायरेक्टली नंबर डाल सकते थे वहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली कंडीशन की ओर। अब हमें देना है कि अगर वैल्यू लेस देन और इक्वल टू है 70% से, मतलब 55 से ज़्यादा है और 70% के अंदर है, तो उस स्टूडेंट को, सॉरी कॉमा देना भूल गया था मैं, उस स्टूडेंट को गुड की रैंकिंग देनी है। फिर से हम देंगे अब अगली कंडीशन, वैल्यू इफ लेस देन 85%, मतलब अगर 70% से ज़्यादा है और 85% तक है तो उसे वेरी गुड, कि भाई बहुत अच्छी स्टडी की है तूने, अच्छा रिजल्ट है तेरा, है ना। अब याद कीजिए हमने नेस्टेड इफ में क्या किया था। इसके बाद हमने डायरेक्टली आखिरी रिजल्ट शो कर दिया था, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली वेल डन दे दिया था। तो क्या हम यहाँ पर भी ऐसा ही करेंगे? नहीं, क्योंकि इसमें फॉल्स कंडीशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो हमें एक कंडीशन देनी पड़ेगी। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि 85% तक नहीं चाहिए हमें, तो B2 की वैल्यू अगर ज़्यादा है 85% से, तो भाई आखिरी कंडीशन को हम, या आखिरी रैंकिंग दे दे उसे, है ना। ये देखिए अब हमें ब्रैकेट कितनी बार क्लोज करना है, याद कीजिए हमने नेस्टेड इफ में कितनी बार किया था, टेंशन मत लीजिए मैंने भी नहीं गिना था, लेकिन यहाँ पर हमें ब्रैकेट सिर्फ एक ही बार क्लोज करनी है, क्योंकि फॉर्मूला तो हमने एक ही बार लिखा, इज इक्वल टू इफ एस। अगर हम देखेंगे तो एक ही बार आया है इस फॉर्मूला में, है ना। एंटर करके देखते हैं, ये देखिए फॉर्मूला प्रॉपरली रन हो गया। अब अगर आप देखोगे
इफ का फॉर्मूला कितना बड़ा है और कंफ्यूजिंग है क्योंकि बार बार इफ लगाते रहना पड़ रहा है हमें। वही इफ एस सिंपल है, ये रही पहली कंडीशन, उसका रिजल्ट, दूसरी कंडीशन उसका रिजल्ट, या तीसरी कंडीशन उसका रिजल्ट, चौथी कंडीशन उसका रिजल्ट, है ना। वही नेस्टेड इफ में पहली कंडीशन उसका रिजल्ट, अगर पहली कंडीशन गलत है तो फिर फॉर्मूला लगाएंगे, उस कंडीशन को चेक करेंगे, फिर उसका रिजल्ट देंगे। अगर पहली और दूसरी भी कंडीशन गलत है तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। ये देखिए कितनी बार फॉर्मूला लगाना पड़ता है हमें। यही इफ एस में सिंपली काम हो जाता है, एक ही बार इफ एस लगाया, बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं इन दोनों का कंपैरिजन, और ये भी देखते हैं कि इन दोनों का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। मतलब नेस्टेड इफ का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए या कब करना आसान हो सकता है, और इफ एस का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए, कब करना आसान हो सकता है। चलिए कंपैरिजन पर चलते हैं। अब इसे मैंने फीचर वाइज कंपेयर किया है, अलग अलग फीचर्स दिए हैं मैंने, 7 फीचर्स, उस पर नेस्टेड इफ और इफ एस को कंपेयर किया। सबसे पहला फीचर है सिंटैक्स की सिंप्लिसिटी, मतलब फॉर्मूला कितना सिंपल है। अब जैसे हमने देखा नेस्टेड इफ में या इफ में हमें 3 आर्ग्यूमेंट पास करने होते थे और इफ एस में सिर्फ 2, तो उसके हिसाब से नेस्टेड इफ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। और दूसरी चीज, नेस्टेड इफ में हमें बार बार इफ लगाना पड़ता है, इफ एस में एक ही बार लगाया, सिर्फ कंडीशन और ट्रू रिजल्ट देंगे। तो उस हिसाब से मतलब नेस्टेड इफ से कंपेयर करेंगे तो इफ एस बहुत ही क्लीन और आसान है समझने के लिए। रीडेबिलिटी वही पॉइंट है एक तरीके से कि पढ़ने में या समझने में ये फॉर्मूला कितना आसान या मुश्किल है। तो अगर हम इफ एस से कंपेयर करेंगे तो नेस्टेड इफ बहुत ही मुश्किल है, और ऊपर से हमें ब्रैकेट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। अभी तो सिंपल हम वन डायरेक्शन में चल रहे थे, इसीलिए आखिरी में ब्रैकेट क्लोज करने पड़े हमें, लेकिन रियल लाइफ में जब हम फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं तो बीच बीच में ब्रैकेट कंप्लीट होते हैं हमारे, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो फॉर्मूला और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है रीड करने में और अंडरस्टैंड करने में। इफ एस में कोई झंझट ही नहीं है, सिंपली भाई कंडीशन देनी है, उसका रिजल्ट दिखाना है, और ये कितनी भी बार कर सकते हो आप। तीसरी चीज है एरर प्रोन, मतलब एरर होने के चांसेस कितने हैं। नेस्टेड इफ में क्योंकि कंडीशंस अलग अलग लगा रहे हैं, उसके 3 पैरामीटर्स का या 3 आर्ग्यूमेंट्स का भी ध्यान देना है हमें। दूसरी चीज इफ बार बार लगाना है, तीसरी चीज हमें ब्रैकेट्स का भी ध्यान रखना है। तो एरर करने के चांसेस बहुत है नेस्टेड इफ में, इफ के मुकाबले, है ना। तो इफ उस मुकाबले बहुत आसान है। अब डेटा वैलिडेशन पॉसिबिलिटी, मतलब हमने कुछ गलत तो नहीं किया, ये चेक करना किस में आसान होगा। नेस्टेड इफ में बहुत मुश्किल है ये चीज, वही इफ एस में बहुत आसान है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा, लेकिन हमें ध्यान देने की जरूरत है। और चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्केलेबिलिटी, मतलब फॉर्मूला कितना ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं हम ज़्यादा मुश्किल किए बिना। तो नेस्टेड इफ में ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते हम फॉर्मूला को। अगर 4-5 कंडीशन से ज़्यादा हुए तो भाई पसीने छूट जाते हैं नेस्टेड इफ लगाते लगाते। भाई इफ एस में चाहिए तो आप 20-25 भी लगा लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमें बस हमारे लास्ट कंडीशन का ध्यान देना है। अब देखते हैं अगले पॉइंट को, एक्सेल वर्जन सपोर्ट। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि कौन से एक्सेल के वर्जन में सपोर्ट करता है। नेस्टेड इफ या इफ फॉर्मूला बहुत ही पुराना होने की वजह से तकरीबन अभी हम जो भी एक्सेल यूज करते हैं उसमें होता ही है। मैंने तो अभी नहीं देखा कि 2003 में भी था शायद इफ का फॉर्मूला, तो वहाँ भी सपोर्ट करता है। लेकिन इफ एस क्योंकि 2016 से इंट्रोड्यूस किया गया है इसको, 2016 के बाद, तो 2016 में और उसके बाद के जो भी वर्जन्स आए हैं इफ एस उसमें अवेलेबल है। और 365 अगर यूज करते हैं ऑफिस 365 तो उसमें भी इफ एस अवेलेबल है। यूज केसेस, अब आप नेस्टेड इफ का कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और इफ एस का कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें सिंपली 2 या 3 कंडीशंस देनी है तो हम नेस्टेड इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे तो हम ज़्यादा के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन वो झंझट बहुत ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर। जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा कंडीशंस लगानी है वहाँ पे इफ एस का इस्तेमाल करना बहुत इजी पड़ता है।
तो ये था नेस्टेड इफ और इफ एस का वीडियो। अगले वीडियो में हम देखेंगे अटेंडेंस कैसे बनाए, उसके रियल लाइफ एग्जाम्पल और यूज केसेस के साथ। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो एक्सेल सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, या फिर एक्सेल आता है जिनको और वो प्रो बनना चाहते हैं एक्सेल में। और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।